हूँ दीपाली गुप्ता और आप देख रहे हैं लुकिन। तो लुकिन में आपका स्वागत है। सोमवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए 4,12,000 रुपए के जाली नोट के साथ 2 लोगों को दबोचने में सफलता प्राप्त की है। यह गिरफ्तारी बरहरवा रेलवे स्टेशन पर सुबह तकरीबन 7 से 8 बजे के बीच की गई। बरामद किए गए सभी जाली नोट 500 के हैं। इस संदर्भ में जीआरपी थाना बरहरवा के पुलिस सब इंस्पेक्टर भूदेश्वर उरांव ने बताया कि जाली नोट के साथ बरहरवा रेलवे स्टेशन से 2 लोगों के ट्रेन पकड़ने की सूचना रेल पुलिस अधीक्षक धनबाद को मिली थी। इसके बाद यह जानकारी बरहरवा रेल थाना को दी गई थी। मिली सूचना पर रेल थाना पुलिस बरहरवा ने स्टेशन पर सर्च अभियान चलाया। इस दौरान 2 अलग-अलग बैग में रखे जाली नोटों के साथ 2 लोगों को पुलिस ने दबोचने में सफलता प्राप्त की। दबोचा गए लोगों में पंजाब के तीर्थ सिंह और इंद्रप्रीत सिंह शामिल है। बाद में उन दोनों की निशानदेही पर साहिबगंज जिले के बरहरवा थाना क्षेत्र अंतर्गत मिर्जापुर निवासी कालू घोष को भी पूछताछ के लिए रेल पुलिस ने हिरासत में लिया है। रेल पुलिस मामले में गंभीरता पूर्वक छानबीन कर रही है। प्रारंभिक जांच में यह जानकारी सामने आई है कि उक्त जाली नोट को पंजाब के दबोचे गए दोनों लोगों ने मिर्जापुर निवासी कालू घोष के घर से डिलीवरी दिया गया था। वे दोनों वहां मेहमान बनकर ठहरे थे। कालू घोष के घर पश्चिम बंगाल के फरक्का से आकर कोई व्यक्ति जाली नोट दे गया था। जाली नोट की डिलीवरी होने के बाद दोनों बरहरवा से ट्रेन पकड़कर पहले पटना और उसके बाद पंजाब सहित अन्य स्थानों पर नोटों को ले जाने के फिराक में थे। वहीं ट्रेन पकड़ने के पहले ही रेल पुलिस के द्वारा दोनों को दबोच लिया गया। डब्बू से गए दोनों लोगों ने पुलिस को बताया कि वे लोग 1 लाख रुपए देकर 2 लाख रुपए का जाली नोट लेते थे। इसके पहले भी वो 2 से 3 बार जाली नोट का खेप ले जा चुके थे। रेल पुलिस ने दोनों के पास से 3 मोबाइल सेट और पटना पावरकीर तक का जनरल श्रेणी का 2 रेल टिकट भी बरामद किया गया। दरअसल बरहरवा झारखंड का सीमावर्ती क्षेत्र है। इससे पश्चिम बंगाल की सीमा सटा हुआ है। सीमा से सटे पश्चिम बंगाल का कलिया चक जाली नोट, रेलवे का अवैध टिकट, मवेशी तस्करी सहित अन्य गोरख धंधों के लिए विख्यात रहा है। कई मौका पर यहाँ से ऐसे अवैध कारोबार होने का खुलासा होता रहा है। ऐसे में एक बार फिर से जाली नोट का इतना बड़ा खेप पकड़े जाने के बाद कालियाचक का इलाका रेल पुलिस के निशाने पर आ सकता है। इधर रेल पुलिस मामले की गंभीरता पूर्वक छानबीन करने में जुट गई है कि आखिर यह जाली नोट कहां से आया, यह अवैध कारोबार किनके संरक्षण में, कहां से और कब से संचालित हो रहा है। जांच के बाद ही इसका खुलासा हो सकेगा। देख रहे हैं लुकिन। मामला है कि एसपी साहब हम लोग का जो है रेल एसपी साहब धनबाद की गुप्त सूचना दिए थे, जिसके आधार पर रेलवे स्टेशन बरहरवा में हम लोग जीआरपी से हम लोग पदाधिकारी या फिर हम लोग के जो सहयोगी बल हैं उसके साथ निकले। फिर साथ में आरपीएफ के पदाधिकारी, पुलिस निरीक्षक, इंस्पेक्टर साहब हैं, वो हैं संजू कुमार है, माजी साहब हैं, सब के साथ हम लोग संदिग्ध व्यक्तियों पर विशेष करके निगरानी करने लगे। यही बीच में सुबह करीब समय वही था होगा, समय तो उतना भी नहीं कर, लेकिन समय 7-8 बजे 2 संदिग्ध व्यक्ति अपने साथ पिट्ठू बैग टंगा करके मुख्य द्वार के पास पर टिकट काउंटर के बगल से गुजरने लगे। होने पर हम लोग उससे पूछताछ किए। पूछताछ करने के दौरान वो लोग अपने टाल मटोल करने लगे। फिर हम लोग कड़े से पूछने लगे, अपना नाम बताए। एक का नाम है तीर्थ सिंह, दूसरा का नाम है इंद्रप्रीत सिंह। दोनों पंजाब के रहने वाले हैं। और दोनों के पास पिट्ठू बैग को जब हम लोग तलाशी करने लगे तो उन लोग के पास जाली नोट 500 का जो नोट है वो मिला। और नोट करीब दोनों के पास एक के पास 1,98,000 था, दूसरे के पास 2,14,000 था। टोटल 4,12,000 बरामद हुआ है। साथ में दोनों में का एक के पास एक मोबाइल
और एक के पास 2 मोबाइल, उसको भी किए हैं। 2 टिकट काउंटर जो जनरल का है, जनरल टिकट है बरहरवा से पटना जाने के लिए। ये फिर एक तो को उन लोग के बताए अनुसार लाए हैं पूछताछ के लिए, उसका भी पूछताछ जारी है। क्या ये कहाँ लोग से ये लोग को जो पैसा लेके मतलब लाता है देता है, वो है बंगाल का है। बंगाल के कितना कौन स्टेशन बोलते हैं, फराक्का के रहने वाला है। और वो लोग से बात होता है, तभी लोग दोनों के मेल से लोग आता है, अपना पे करके चला जाता है। 1 महीना में करीब पहले 2 बार कर चुका है, तीसरा बार कर रहे हैं। ये लोग बताए हैं उसके घर में लोग आकर के गेस्ट बन के लोग रहा है, इसलिए उसको पूछताछ कर रहे हैं इस तरह का गेस्ट है और क्या काम से आया था। नोट की डिलीवरी से ये लोग क्या बताया, कहाँ से घर से मिला है? नोट के डिलीवरी के बारे में बताया कि लोग जिससे लोग लेता है पैसा, उससे 1 लाख में उससे 2 लाख को देता है। मतलब जैसे लोग 1 लाख देता है तो उसका दूना देता है, इससे यही बताया। डिलीवरी कहाँ हुई है, किसके? जो कालू घोष जो मिर्जापुर नयन टोला का रहने वाला, उसी को हम लोग लाए हैं और पूछताछ। आप देख रहे हैं लुक इन। My name is Devashish, and I am so thrilled and excited to be here with you. First of all, a very, very warm welcome to RISE, Royal International School of Excellence. अब आपके शहर में, साहिबगंज में। वैसे तो बहुत सारे स्कूल्स हैं, होते हैं, आते रहेंगे। The key differentiator of RISE that I think you will realize and your students will, your kids, children will experience is the values, some of the modern ultra technology enabled features, overall vision, goals that all the management and leadership team of RISE is working towards. I think schools are much more than textbooks and exams, right? It's about preparing your children for life, right? And that's what RISE is drawing its inspiration from, right? We believe every child deserves the best start in life, and schools are the core foundation to empower and create a life that he or she deserves. I can go on and on about RISE, but here I am to give you a very high level thought process in terms of our vision, what we want to do. अब आपके शहर साहिबगंज में बच्चों को दूर जाने की जरूरत नहीं है, वहीं बैठे वर्ल्ड्स बेस्ट इन क्लास एजुकेशन, international standard education is coming your doorstep. Admissions are on, and I would like to invite you as parents to experience firsthand how the school is keeping up to its promises. Right from the classroom to our teaching staff to the hostel facility, infrastructure, modern curriculum, everything. Not just the education, the curriculum, but the whole educational experiences. That also matters. Preparing your child for the world-class education system. And that is what drives us with this passion. मुझे बहुत खुशी इस बात को कहते हुए कि हमने एडमिशन फी वगैरह भी वेव ऑफ कर रखा है। तो मैं आप सबको इनवाइट करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों को ये जो सुनहरा मौका साहिबगंज में हम सब लेकर आ रहे हैं और आपके साथ कुछ करना चाहते हैं, इसमें आप भी शामिल हो और एक सुदृढ़ और संपूर्ण भारत के निर्माण में हम सबकी भूमिका, हम सबका कंट्रीब्यूशन बहुत बहुत ही लाजमी है। लेट्स राइज टुगेदर अबव
the conventions beyond boundaries. Thank you so much. And I look forward to rising alongside this journey of your children. Thank you so much. I will see you soon in rising and scaling up together. God bless you. Thank you so much. Namaste.